हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 फिल्मन और वॉसिस। फिल्मन और वॉसिस घाटी में रहने वाले दो पति पत्नी थे। ठीक है, तो वे दोनों बूढ़े हो गए थे। पति पत्नी में बड़ा प्यार था। एक रात उन्होंने देखा कि दो यात्री जो इधर ही आ रहे हैं, घाटी के लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। उन्होंने खिड़की का पर्दा हटा दिया ताकि प्रकाश नीचे तक जा सके। थोड़ी देर बाद यात्रियों ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और प्यार से उन्हें अंदर बैठाया। थोड़ी देर में खाना बनाकर खिलाया। यात्री बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया, हम ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस हैं। तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न हैं। कोई वरदान मांगो। इस घाटी के लोग बड़े दुष्ट हैं। उन्हें इसकी सज़ा मिल चुकी है और उन्होंने देखा कि घाटी में पानी भर गया है। फिल्मन ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। हरमन और ज्यूस ने कहा, वे बड़े दुष्ट हैं, अपनी करने का फल भोग रहे हैं और अंतर्धान हो गए। यह पाठ बच्चों को अच्छे आचरण ग्रहण करने हेतु प्रेरित करता है। दुराचरण करने वाले घाटी वासियों तरह सजा के भागी होते हैं। यह पाठ जो है फिल्मन और वॉसिस दो दंपति की है जो घाटी में रहते हैं और जो बड़े ही अच्छे व्यवहार वाले लोग होते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबकी खुशी चाहते हैं। एक बार उन्होंने देखा कि दो यात्री जो उस तरफ चले आ रहे हैं तो घाटी के अन्य लोग जो हैं उन्हें बहुत ही परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी खिड़की का पर्दा हटा दिया ताकि प्रकाश नीचे पहुंच जाए और वो लोग यहाँ तक यानी कि फिल्मन और वॉसिस के घर तक पहुंच सके। थोड़ी देर बाद वो यात्री उनके घर पे आ जाते हैं। वो दोनों अपने घर बैठा करके उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। वो लोग बाद में बताते हैं कि वो लोग ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुमने हमारा इतने अच्छे से आतिथ्य किया है, इतना आदर से हमारा सत्कार किया है, तो हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमसे मांगो। वो दोनों लोग देखते हैं कि घाटी में जो लोग रहने वाले थे तो पानी हो गया और वो परेशान है। वो दोनों कहते हैं कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो घाटी के लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ओलंपस के देवता जो है वो कहते हैं कि वे दुष्ट हैं और अपने करने का फल भोग रहे हैं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। और फिल्मन और वॉसिस सुख रहने लगते हैं। इससे बेटा यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी के साथ अच्छे आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, उनके साथ प्रेम से बोलना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करें। सर्दियों की रात थी। घाटी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे के अंदर वृद्ध फिल्मन और उसकी पत्नी वॉसिस बैठे बातें कर रहे थे। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। निर्धन होने पर भी वे सदैव दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते थे, परंतु उस घाटी में रहने वाले अन्य लोग बहुत धूर्त और स्वार्थी थे। सर्दियों की रात थी यानी ठंडी का मौसम था और घाटी में अंधेरा छाया हुआ था। अपने कमरे में बुढ़ा जो कि फिल्मन और वॉसिस बूढ़े हो चुके थे, तो फिल्मन और वॉसिस आपस में बातें कर रहे थे। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों गरीब थे, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन जो उस घाटी के अन्य लोग थे वो बहुत ही धूर्त और स्वार्थी थे, यानी कि वो सिर्फ अपना चाहते थे, अपना भलाई करते थे। वॉसिस भोजन बनाने के लिए उठी तो घाटी में बहुत शोर दिखाई पड़ा। उसने खिड़की खोलकर देखा तो देखती रह गई। देखो तो ये लोग इन यात्रियों को कितना तंग कर रहे हैं। वहीं खड़े खड़े उसने फिल्मन से कहा। फिल्मन खिड़की के पास आया और नीचे देखकर बोला, वॉसिस, घाटी में रहने वाले ये लोग बहुत बुरे हैं। जरा खिड़की से पर्दा हटा दो जिससे प्रकाश नीचे तक पहुंच जाए। शायद ये यात्री थोड़ी देर में इधर ही आ जाएं। वॉसिस ने ऐसा किया। थोड़ी देर बाद पैरों की आहट हुई। फिल्मन ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आइए, आपका स्वागत है। वॉसिस जब खाना बनाने के लिए उठती है तो अचानक ही उसे शोर सुनाई पड़ता है और खिड़की खोल करके नीचे देखती है, बाहर देखती है, तो वो देखती है कि घाटी के जो लोग हैं वो दो यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। उसने वॉसिस फिल्मन से कहा कि ये लोग यात्रियों को कितना परेशान कर रहे हैं। फिल्मन खिड़की के पास आया और उसने नीचे देखकर कहा कि वॉसिस,
घाटी में रहने वाले लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ही गंदे हैं। तुम खिड़की का पर्दा हटा दो, शायद वो लोग इधर ही आ जाएं। वशिष्ठ ने बिल्कुल वैसा ही किया और थोड़ी देर बाद पैरों की आहट हुई यानी आवाज़ हुई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनसे कहा कि आइए, आपका स्वागत है। दोनों अतिथि अंदर आ गए। वे ठंड से सिकुड़ रहे थे। फिल्मन और वशिष्ठ ने उन्हें अंगीठी के पास कुर्सियों पर बिठा दिया और बोले, आप आराम करें, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। एक अतिथि के पास एक विशेष प्रकार की छड़ी थी जिस पर एक दूसरे से लिपटे दो सांप बने थे। दोनों अतिथि जो है अंदर आ जाते हैं। ठंड से वो बिल्कुल कांप रहे थे। तो फिल्मन और वशिष्ठ ने क्या किया कि उन्हें अंगीठी यानी कि आग के पास कुर्सियों पर बैठा दिया और बोले कि आप आराम करिए, हम आपके लिए कुछ भोजन यानी खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। एक अतिथि के पास जो उनमें से जो एक अतिथि था उसके पास एक विशेष प्रकार की छड़ी थी जिसमें दो सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे, ऐसी उस पर आकृति बनी हुई थी। अचानक हाथ लगने से वह छड़ी जमीन पर गिर गई, लेकिन उसी समय वह छड़ी जमीन से उठकर स्वयं मेज पर चली गई। फिल्मन और वशिष्ठ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अचानक ही उनकी छड़ी जो है जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वह अपने आप उठ करके मेज पर चली जाती है। यह देखकर फिल्मन और वशिष्ठ को आश्चर्य होता है। कुछ देर बाद खाने की मेज पर भोजन लगा दिया गया। भोजन में रोटियां, मांस, ताजे फल और कुछ दूध था। सब लोग भोजन करने लगे। यद्यपि भोजन साधारण था, फिर भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इसी बीच दूध समाप्त हो गया। अतिथियों में से एक ने दूध का बर्तन उठाकर प्यालों में उड़ेला तो उसमें से और दूध निकल आया। यह देख फिल्मन और वशिष्ठ चकित रह गए। दोनों सोचने लगे, हमारे अतिथि अवश्य ही कोई महान व्यक्ति हैं। कहीं ये दोनों देवता तो नहीं हैं। परंतु वे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सके। दोनों अतिथि वृद्ध पति पत्नी के अतिथि सत्कार से बहुत प्रभावित हुए। कुछ ही देर के बाद वशिष्ठ ने खाने की मेज पर खाना लगा दिया। खाने में रोटियां थी, मांस था, ताजे फल थे और कुछ दूध था। सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करने लगे। भोजन चूँकि साधारण था, लेकिन फिर भी वह उन लोगों को स्वादिष्ट लग रहा था, मज़ेदार लग रहा था। ठीक है। अचानक ही दूध खत्म हो जाता है, क्योंकि दूध थोड़ा ही होता है तो दूध खत्म हो जाता है। अतिथियों में से जो एक होता है वह जो दूध का बर्तन होता है उठाकर उसे दूसरे बर्तन में दूध को उड़ेलता है, उसमें से और दूध आ जाता है। यह देखकर फिल्मन और वशिष्ठ फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों व्यक्ति अवश्य कोई महान व्यक्ति हैं। कहीं ये दोनों देवता तो नहीं हैं। लेकिन वे पूछने का साहस नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनसे नहीं पूछ पाते हैं कि आप दोनों कौन हैं। जो दोनों अतिथि होते हैं वो पति पत्नी के सत्कार से बहुत खुश होते हैं, उनके सम्मान से, उनकी व्यवस्था से बहुत खुश होते हैं। भोजन करने के बाद फिल्मन और वशिष्ठ ने अतिथियों को पलंग पर सुला दिया और स्वयं जमीन पर सो गए। सुबह जल्दी उठकर वशिष्ठ अतिथियों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों अतिथि भी जाग गए थे। उन दोनों ने फिल्मन और वशिष्ठ को अपना परिचय दिया। वे दोनों ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस थे। भोजन कराने के बाद फिल्मन और वशिष्ठ ने अतिथियों को पलंग पर सुला दिया और स्वयं जमीन पर सो गए। सुबह बासी जल्दी उठती है और तुरंत नाश्ता पानी बनाती है कि मेहमान आए हैं, जो उनके लिए कुछ नाश्ते की व्यवस्था करती है। उसी समय दोनों अतिथि भी जो हैं, उनके मेहमान जो है वो भी जग जाते हैं और वे दोनों फिल्मन और वशिष्ठ को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे दोनों ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस हैं। यह जानकर कि उनके अतिथि ओलंपस के देवता है, फिल्मन और वशिष्ठ उनके चरणों से लिपट गए। ज्यूस ने दोनों को उठाकर बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, तुम लोग डरो नहीं, हम इस घाटी के लोगों की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन्हें इसका उचित दंड मिल गया है। उधर देखो, उनके मकान पानी में डूब गए हैं। हम तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जब वो दोनों ये बताते हैं कि ये ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस हैं, तो फिल्मन और वशिष्ठ उनके पैरों पर गिर जाते हैं। ज्यूस तो है, फिल्मन और वशिष्ठ दोनों के पैरों पर गिर जाते हैं। ज्यूस दोनों को उठाकर बड़े प्यार से गले लगाता है और कहा कि तुम लोग डरो नहीं, हम लोग इस घाटी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और उन्हें इसका उचित दंड मिल चुका है। उधर देखो, घाटी में सब जगह पानी भर गया है और उनके मकान पानी में डूब गए हैं, लेकिन हम तुम्हारे आतिथ्य से, तुम्हारे सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम हमसे मांगो, हम तुम्हें देंगे, क्योंकि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं।
वो इतने खुश होते हैं कि फिल्मन और वसीस को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि वो देवता हैं तो कुछ भी दे सकते हैं। तो उनसे कहते भी हैं कि मांगो, जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम मांगो। घाटी में सचमुच चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। फिल्मन और वशिष्ठ का हृदय घाटी में रहने वालों के लिए दया और सहानुभूति से भर गया। फिल्मन ने कहा, आपकी कृपा के लिए हम आभारी हैं। हम तो बूढ़े हो चले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यही मांगते हैं कि आप घाटी के लोगों को क्षमा कर दें। उन्हें मालूम न था कि वे क्या कर रहे हैं। यह सुनकर ज्यूस ने कहा, तुम लोग बहुत दयालु हो। तुम नहीं जानते कि वे लोग कितने धूर्त और स्वार्थी हैं। ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं होते। यह कहकर दोनों देवता वहाँ से चले गए और फिल्मन और वशिष्ठ सुखपूर्वक रहने लगे। फिल्मन और वशिष्ठ ने देखा कि सचमुच ही घाटी में चारों तरफ पानी हो गया, सबके मकान डूब गए हैं। फिल्मन और वशिष्ठ जो है एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे हृदय वाले व्यक्ति थे, तो उनका जो है हृदय घाटी में जो रहने वाले लोग थे उनके प्रति दया और सहानुभूति से भर गया। उनकी तकलीफ उनसे देखी नहीं गई। और उन्होंने जो ओलंपस के देवता थे हरमन और ज्यूस, उनसे कहा कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम आपसे ये मांगते हैं कि घाटी में जो हैं उन्हें आप क्षमा कर दें, उन्हें आप माफ़ कर दें, क्योंकि शायद उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर ज्यूस उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत दयालु हो। तुम लोग नहीं जानते कि वो कितने धूर्त और स्वार्थी हैं। ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। जो ज्यूस कहते हैं कि तुम लोग तो दयालु हो, लेकिन वो कितने धूर्त और स्वार्थी हैं तुम्हें नहीं पता। और ऐसे लोग को अगर क्षमा किया भी जाए तो वो अपनी धूर्तता और स्वार्थता से बाज नहीं आएंगे, यानी कि वो फिर वही काम करेंगे, गलत काम ही करेंगे, इसलिए उन्हें दंड मिलना आवश्यक है। यह कहकर वो दोनों देवता जो है वहाँ से चले जाते हैं। फिल्मन और वशिष्ठ जो है सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो बेटा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबके प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। हमें किसी से भी जाति पाति भेदभाव ये सब नहीं करना चाहिए, और मुसीबत में पड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की हमें मदद भी करनी चाहिए। हमारी पुस्तक में, हमारी बुक्स में जो भी स्टोरी देता है उसका एक जो है शिक्षा होता है, शिक्षा देता है कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए। बच्चों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह शिक्षाप्रद ही होता है। ओके, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं, ये सबके मन में जो है प्रेम, दया और सहानुभूति की भाव होना ही चाहिए। तो ये पाठ आप लोग के समझ में अच्छे से आ गया। ओके, थैंक यू।